हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम अपने जो क्वेश्चन बचे थे आगे प्रैक्टिस करते हैं और देखेंगे किस टाइप से हम यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए। तो अपन क्वेश्चन किए थे, टाइप सेकंड चल रहा था अपना। अब टाइप सेकंड के कुछ क्वेश्चन और हैं, उनको देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, ए अकेले एक काम को 66 दिनों में कर सकता है। ध्यान देना, ए अकेले एक काम को कितने दिन में करता है? 66 दिन में कर सकता है, 66 डे। ठीक है। बी अकेले इसे 55 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है? 55 दिनों में करता है। पूछा क्या है? जबकि ए बी सी एक साथ मिलकर काम को 22 दिन में करते हैं। और तीनों मिलकर काम कितने में करते हैं? ए बी सी तीनों साथ में मिलकर करते हैं, तो काम कितने दिन में हो जाता है? 22 दिन में। कितने दिन में होता है बच्चों? 22 दिन में। ठीक है। तो पूछा है सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखो, सी का पूछा है कि सी टोटल वर्क हो है जो कितने दिन में पूरा करेगा। देखो, टोटल वर्क पहले लेट करो कितना होगा। तीनों से कटने वाला एलसीएम लेंगे, 66 से कट जाए, 55 से कट जाए, 22 से कट जाए। ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? 330। कितना आएगा? 330। तो 66 का भाग दो। कैसे दोगे? यहाँ देखो, 66, 33 दूनी 66, 2 पंचे 10, 5 आएगा। और इसका देखो 330 में 55 का दोगे, 11 तिया 33, 11 5 55, 6 आएगा। और 22 का दोगे तो 15 आ जाएगा। कितना आएगा? 15। तो ये इनकी इफिशियंसी आ गई, ताकत आ गई, क्षमता आ गई। ठीक है। इसमें पूछा है कि देखो सी कितने दिन में करेगा जी। तो पूछा सी उस कार को अकेले कितने दिन में करेगा। सी की ताकत बताओ मुझे पहले। तो आप निकालोगे सी की ताकत। कैसे निकालोगे? कि ए और बी की ताकत घटा दोगे सी में से। ठीक है। तो यहाँ देखो, ए और बी की ताकत कितनी है? 6 5 11, टोटल कितनी है? 15। इफिशियंसी ऑफ ई, इफिशियंसी ऑफ सी, सी की इफिशियंसी निकालोगे तो कितनी आएगी? देखो, 15 में से 11 घटा दो, कितना बचेगा? 4। क्योंकि ए बी सी की कितनी है? 15। बी और ए की घटा दो, कितनी हो गई? 6 5 11, कितनी हो गई? 11। अगर इनकी 11 है, 15 में से 11 गई, तो सी की कितनी बचेगी? 4। अब उसने पूछा है कि सी कितने दिन में करेगा। टाइम ऑफ सी, टोटल वर्क कितना है? 330। सी की इफिशियंसी कितनी है? 4। 4 का भाग दो। 4 का भाग दोगे कितने बार जाएगा? 4 7 28, 4 8 32। ठीक है। एक बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। ये आपका आ जाएगा इतना डेज। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर है आपका ए। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? ए वाला इज द राइट आंसर। आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देखो, ए अकेले काम 66 दिन में करता है, बी अकेले 55 दिन में करता है। अगर ए बी सी तीनों मिलकर करते हैं तो 22 दिन लगते हैं। तो उसने पूछा कि सी अकेला करेगा तो कुल कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ तुमने देखा कि यहाँ 330 में 66 का भाग दिया 5 बार, 55 का भाग दिया 6 बार। एक दिन में 5 करेगा, एक दिन में 6 करेगा, और तीनों साथ एक दिन में कितना करेंगे? 15 काम कर लेंगे। उसने कहा है सी का बताओ। तो ए और बी की कितनी है? 11। सी का निकालोगे, 15 में से 11 गई, कितना बचेगा? 4। ताकत कितनी आ गई? क्षमता आ गई 4। अगर सी एक दिन में 4 करता है तो 330 कितने दिन में करेगा? 82.5 डेज, 82.5 डेज। ठीक है। आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल है, टाइप वही है, उसी टाइप से अपने को करना है क्वेश्चन। फॉर्मूला वही है, कोई चेंजेस नहीं होगा। आइए, फिर आपका क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। अब ध्यान देना कि ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं कितने दिन में? 30 दिन में। ठीक है। और सी के साथ मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। तो अगर तीनों करते हैं, ए करता है, बी करता है, सी करता है, तो कितने दिन लगते हैं? 24 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 24। पूछा क्या है? सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखो, सी का पूछा है कि सी पूरा कितने दिन में करेगा। तो टोटल वर्क देखो कितना आएगा? 120 आएगा, तीनों से कटने वाला। 30 चौको 120 और 24 पंचे 120। ठीक है। सी का पूछा है ए प्लस बी कितना है? 4 है। तो सी कितना होगा? सी की क्षमता निकालो।
इफिशियंसी ऑफ सी, सी की इफिशियंसी कितनी आएगी? अगर सी की इफिशियंसी देखोगे, ताकत देखोगे तो 5 में से 4 की कितनी बचेगी? 1। कितनी आएगी? 1। इसने पूछा है सी कितने टाइम में करेगा? टाइम ऑफ सी 120 कार 1 के हिसाब से करेगा, कितना दिन लगेंगे? 120 डेज। ये आपका आंसर है। ये आपके सभी पूछे हुए क्वेश्चन हैं, एनटीपीसी में आए हुए हैं, ग्रुप डी में, एएलपी, आरपीएफ सभी में ये पूछे हुए हैं। ठीक है, तो इसका तरीका आपका ये होना चाहिए करने का। ठीक है, सिंपल सा था, 30 दिन में करता है दोनों मिलकर तो 4 दिन लगता है एक दिन में, और तीनों साथ में मिलकर करते हैं तो 5 के हिसाब से करते हैं एक दिन में, तो 24 दिन में पूरा हो जाता है खत्म। उसने पूछा था सी कितने टाइम में करेगा, तो सी की ताकत कितनी है? 1। हमेशा आपको पहले क्षमता निकालनी है, इफिशियंसी निकालनी है, तो उसका डिवाइड देना होता है टोटल वर्क में, तो आपका टाइम निकल आता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये वाला। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और किस टाइप से क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखना कि ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम 10 दिन में पूरा होता है। ठीक है, यदि ए अकेले उसी कार्य को 15 दिन में करता है, ए कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 15 दिन में कर सकता है। और सी अकेले उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, और सी करता है अकेले तो कितने दिन लगते हैं? 20 दिन लगते हैं। पूछा है, क्या पूछा है? तो बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे वो पूछा है आपकी बार। तो थोड़ा देखना, टोटल वर्क दे निकालो पहले। 10, 15, 20 से कटने वाला 60 आ जाएगा। 10 छंग 60, 15 चौको 60 और 20 तिया 60। बी और सी की देखो, सी की ताकत तो है अपने पास, बी की और निकालो। इफिशियंसी किसकी चाहिए अपन को? ए और बी की, सॉरी बी और सी की। किसकी चाहिए? बी और सी की, क्यों टाइम ऑफ बी और सी की निकालना है। तो यहाँ देखो सी कितना है? 3 है। बी देखो बताओ, यहाँ पे ए और बी 4 है, सॉरी 6 है, तो ए कितना है? 4, तो बी कितना रहेगा? 2 रहेगा, नहीं रहेगा? बी कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ बी और सी कितनी आ जाएगी? 2 प्लस के 3 कितना आ जाएगा? 5। अब टाइम ऑफ बी प्लस के सी, तो टोटल वर्क कितना है? 60 है। ठीक है, और यहाँ पे इफिशियंसी कितनी है दोनों की? 5। 5 के हिसाब से करेंगे कितना टाइम लग जाएगा? 12 डेज। कुल कितने डेज लगेंगे? 12 डेज। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा आपका? सी। समझ में आ रहे हैं ना? क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं CBT 1 CBT 2 में, ये आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिख लिए हैं मैंने। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक्स और वाई एक निश्चित कार्य को क्रमशः 45 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यान देना कि एक्स है अकेला कितने दिन में करता है? 45 दिन में। और वाई अकेला कितने दिन में करता है? 60 दिन में। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक्स ने काम छोड़ दिया। अब थोड़ा यहाँ देखना कि टोटल वर्क देखो पहले कितना है। 45 और 60 से कटने वाला कौन सा नंबर होगा? 180 हो जाएगा। 45 चौको होता है और 60 तिया होता है। ठीक है, इफिशियंसी आ गई, क्षमता आ गई, एक्स की 4 आ गई, वाई की 3 आ गई। अब इसमें क्या लिखा है कि एक साथ काम करना शुरू करते हैं और कुछ दिनों के बाद एक्स ने काम करना छोड़ दिया। ठीक है, और शेष काम 39 दिनों में पूरा कर लिया बाई ने। अब बाई ने शेष काम 39 दिनों में किया है, तो अब ये चेक करते हैं कि 39 दिनों में बाई ने कितना काम किया है, पहले ये चेक करते हैं। ठीक है, अगर बाई का काम देखेंगे, इसने 39 दिन में कितना किया होगा? 117 कार्य। शेष कार्य है ना, शेष कार्य 117 है, किसने किया है? ओनली बाई ने किया। तो इसमें से 117 घटा दो पहले, कितना बचेगा? 3। और यहाँ पे कितना आएगा? 7 में से 1 गई 4, 43। कितना आएगा? 43। इतना ही है ना। 10 में से 7 गई 3 और 7 में से 1 गई, सॉरी
7 में से 1 गई 6। अब यहाँ 63 कार्य बचा है जो दोनों ने शुरुआत में किया होगा, हाँ है ना। थोड़ा ध्यान लगाओ, ध्यान दो कि यहाँ पे उसने कहा है कि एक्स वाई ने शुरुआत में काम करना स्टार्ट किया और एक्स काम छोड़ के चला गया। अब वो ये क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि एक्स ने कितने दिनों तक काम किया है। अब मुझे एक्स का तो पता नहीं है मगर बाई का पता है कि बाई ने शेष कार्य था जो बचा हुआ वर्क था वो कितने दिन में किया, 39 दिन में। तो 3 के हिसाब से करेगा, कितना कर लिया, 117 काम कर लिया। 117 जो शेष कार्य ये क्या है, शेष कार्य था, शेष कार्य। तो मैंने 180 में से 117 माइनस किया, कितना बचा, 63। अब जो शुरुआत का कार्य है, शुरुआत में इन दोनों ने किया है। दोनों की इफिशियंसी कितनी है, दोनों की इफिशियंसी है आपकी एक्स और वाई की इफिशियंसी कितनी है, टोटल 7। कितनी है, 4 और 3 7। अब इस 7 के हिसाब से काम करेंगे तो टाइम ऑफ एक्स का पूछा है ना, तो 63। एक्स और वाई ने साथ में मिलकर किया है, एक्स और वाई ने साथ में मिलकर किया है, तो 7 के हिसाब से करेंगे कितने दिन किया है, 9 दिन। कितने दिन किया है, क्योंकि लिखा था क्वेश्चन में कि शुरुआत में एक्स और वाई दोनों साथ में काम करते हैं, तो शुरुआत में कितना 63 काम किया, 7 के हिसाब से करेंगे कितने दिन लगे थे, 9 दिन लगे थे उनको। ठीक है, समझ में आया, एक बार फिर समझ लो, ढंग से समझ लो। 45 दिन में करता है एक्स, वाई करता है 60 दिन में। टोटल वर्क लेट कर लिया अपन ने 180, 4 बार गया, 3 बार गया। उसने कहा है कि एक्स और वाई शुरुआत में काम करना स्टार्ट करते हैं मगर एक्स काम छोड़ के चला गया। अब इसको अच्छा नहीं लगा, हुआ चला गया। अब क्या करना है कि इसने दिया है कि वाई शेष कार्य को 39 दिनों में पूरा कर सकता है, या कर लिया। तो 39 दिन में कितना काम किया इसने, 117 काम किया है। तो 117 इसने जो काम किया है तो मैंने यहाँ से माइनस किया, तो कितना काम शुरुआत में किया होगा दोनों ने, 63। जो शुरुआत में काम किया है ना, शुरुआत में कितना काम किया होगा दोनों ने, 63। और दोनों की ताकत कितनी है, 7। 7 के हिसाब से काम किया, कितने दिन लगे, 9 दिन, है ना। यही तो होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, ये फॉर्मूला है। तो अपन ने यहाँ से आंसर निकाल लिया, कुल कितने डेज लगे, 9 डेज। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी तरह के और क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे अपन ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।